बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राजा जनक ने विश्वामित्र को कहा कि हे मुनिवर, यदि श्री राम शिव जी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दें तो मैं अपनी अयोनेजा कन्या श्री राम को सौंप दूं। इस पर विश्वामित्र ने कहा कि सबसे पहले आप वह धनुष तो दिखाएं। तब राजर्षि जनक ने अपने मंत्रियों को आज्ञा दी धनुष लाने की। धनुष नगर के बाहर था, एक बहुत बड़ी संदूक में, और उसमें 8 पहिए लगे हुए थे। बड़े बड़े वीर महावीर जिनकी संख्या 5000 थी, उस धनुष को जो कि संदूक में था, उस संदूक को धकेलते हुए यहां पर ले आए और कहा राजा जनक को कि हे महाराज, धनुष इसी संदूक में है और हम लोगों ने लाया। तब राजा जनक ने विश्वामित्र को कहा कि आप श्री राम को, दोनों भाइयों को वह धनुष दिखाएं। विश्वामित्र ने श्री राम को आज्ञा दी धनुष देखने की। भगवान श्री राम उस संदूक के पास गए। उन्होंने संदूक खोली, धनुष को देखा। धनुष पूजित था, उस पर माला थी, चंदन लगा हुआ था। जनक वंशी जब से निमि के ज्येष्ठ पुत्र को वह धनुष धनोहर के रूप में देवताओं ने दिया, तभी से वह धनुष जनक वंशियों के द्वारा पूजित होता हुआ चला आ रहा था। इतनी श्रद्धा थी उन सबों की, और होनी भी चाहिए। उस दिन भी पूजा हुई थी, धनुष पूजित था। भगवान श्री राम ने संदूक खोली और उस धनुष को देखा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इसे उठाने का प्रयास करता हूं और प्रत्यंचा भी चढ़ने का प्रयास करता हूं। उन्होंने धनुष को उठा लिया भगवान श्री राम ने, और प्रत्यंचा भी चढ़ाई। उसके बाद उसे कान तक खींचा। जैसे ही इतना खींचा गया, बीच से ही वह धनुष अनायास टूट गया। वज्रपात्र की भांति महानाद हुआ। इतनी आवाज हुई, इतनी घोर प्रचंड भयंकर आवाज हुई कि वहां भगवान श्री राम थे, लक्ष्मण थे, विश्वामित्र थे, राजा जनक थे, और भी हजारों लोग उपस्थित थे। इन चारों महानुभावों को छोड़कर शेष मूर्छित हो गए उस महानाद के परिणाम स्वरूप, उस भयंकर महानाद के परिणाम स्वरूप मूर्छित हो गए। तदंतर कुछ समय के पश्चात जो मूर्छित हुए थे वे सचेत हुए। राजा जनक ने कहा कि इस धनुष को चाहे कोई देवता हो या असुर हो, राक्षस हो, गंधर्व हो, कोई इसे
हिला डुला नहीं सका। उठाने की तो बात दूर रही, संधान करने की तो बात दूर रही, हिला डुला भी नहीं सके। यह बात उन्होंने कही। महानाद के परिणाम स्वरूप जो मूर्छित हुए थे सो सचेत हुए। तब राजा जनक ने विश्वामित्र को कहा कि आज मैंने श्री राम का पराक्रम देख लिया, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, और अब यदि आप आज्ञा दें तो मैं मंत्रियों को यहां से अयोध्या जी भेजूं, महाराज दशरथ के पास। ये सब यहां से जाएंगे, संदेश सुनाएंगे, समाचार सुनाएंगे और निवेदन पूर्वक उन्हें यहां आने को कहेंगे। तो विश्वामित्र ने आज्ञा दी और उसके बाद राजा जनक ने अपने मंत्रियों को जो वहां भेजे जाने योग्य थे उन्हें संदेश सुनाने को कहा। यहां का संदेश राजा जनक ने कहा वहां जाने के लिए, संदेश सुनाने के लिए और यह भी कहने के लिए कि श्री राम का विवाह मेरी अयोनिजा कन्या सीता से होने जा रहा है। वे सब वहां से यहां आवे। पूरा संदेश, जो घटनाक्रम हुआ धनुष का और विवाह के प्रकरण को भी वहां पर जाकर विनम्रता पूर्वक यह संदेश उन्हें सुनाना है और आने के लिए निवेदन पूर्वक अनुरोध भी करना है। यह सुनकर जो वहां जाने वाले मंत्रीगण थे सो बड़ी प्रसन्नता के साथ अयोध्या के लिए प्रस्थान कर गए। तो आज इस संदर्भ में इतना ही। कालांतर में आगे के अंश का श्रवण ईश्वर की कृपा से हम लोग कर सकेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।